आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार बंद का आयोजन किया गया। यह बंद वोटर सूची पुनर्निरीक्षण में कथित गड़बड़ियों और विपक्षी समर्थकों के नाम हटाने के आरोपों को लेकर बुलाया गया था। बंद को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद समेत महागठबंधन की अन्य पार्टियों ने भी समर्थन दिया। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि एनडीए सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोटर लिस्ट से विपक्ष समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया खतरे में है। बंद का व्यापक असर पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर सहित राज्य के कई जिलों में देखने को मिला। राजद कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जगह जगह टायर जलाए, सड़क और रेल यातायात बाधित किया। बाजार, दुकानें और निजी प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि सरकारी कार्यालय और स्कूल में उपस्थिति कम देखी गई। हालांकि प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की थी। बंद के दौरान इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देने की मानवता भी लोगों में दिखी। विपक्ष ने इस बंद को जनता की आवाज बताया, जबकि सत्ताधारी पक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट कहा। लेकिन साफ है कि वोटर लिस्ट को लेकर बिहार की सियासत में घमासान तेज हो गया। जिंदाबाद 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 महागठबंधन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे होश में आओ वोटर लिस्ट में पुनर्निरीक्षण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा वोटर लिस्ट में पुनर्निरीक्षण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण वापस लो वापस लो। साधारण लड़ाई नहीं है, ये हम लोग मतदाता के 8 करोड़ जो बिहार के मौलिक अधिकार पे इलेक्शन कमीशन। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डिकॉर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट नो सोल्यूशन, न्यू 01 दादर रोड, मुजफ्फरपुर। भारतीय जनता पार्टी के सारे मौलिक अधिकार पे हनन करने की वार करने की कोशिश कर रही है। गाँव में कहना बन रही है। लगाते रहिए नारा। महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 डॉक्टर साहब इमरजेंसी में डॉक्टर है डॉक्टर। कि पूरे बिहार के लोगों को मतदान से गरीब गुरबा जो है, जो ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो निरक्षर है, वैसे तमाम लोगों को यह साजिश करके मतदाता सूची से नाम हटाने का ये मोदी आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है। सरकार के इशारे पर निर्णय ली गई है। जब चुनाव नजदीक आ गया है, जो काम पिछले 2003 में 2 वर्षों में सरकार पूरा की थी,
उस काम को महज 25 दिन में चुनाव आयोग का निर्देशन है। और हमारा जबकि बिहार का मजदूर तमाम लोग गरीब गुरबा बाहर में कमाने जाते हैं, बाहर में सब लोग रहते हैं। ये 25 दिन में क्या संभव है? क्या ये साजिश है? मतदाताओं को, गरीब गुरबा छात्र नौजवान ये मतदाता जो है, मतदाताओं को नाम वंचित करने का है, मतदाता सूची से वंचित करने का ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के खिलाफ पूरा महागठबंधन परिवार और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरा बिहार बंद है। चले जाइए मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार के चप्पा चप्पा पर आम जनों ने इस मुद्दा को समझा है। यह चुनाव देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले बार अब देखिए 2-3 महीना पहले सर्वे के नाम पर पैनिक कर दिया गया, पूरे बिहार के लोगों को घर घर में झगड़ा फसाद फैलाने का काम किया और फिर यथास्थिति पर आ गया। उसी स्थिति में अभी यहाँ है। निर्वाचन आयोग जो है सरकार के इशारे पर बिहार के लोगों को जो है से टॉर्चर कर रहे हैं। 25 दिन में क्या 8-8.5 करोड़ मतदाता को पुनरीक्षण संभव है क्या? अगर यही काम करना था तो समय रहता साल भर, चाहे लोकसभा चुनाव से पहले कराते, चाहे लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद कराते। इसकी मंशा ठीक नहीं है। और अभी आप 6 महीना में पुनरीक्षण की बात करते हैं और उसी मतदाता सूची पर एमपी बन के गए हैं और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और आप मतदाता पहचान पत्र भी नहीं मान रहे हैं, आप आधार कार्ड भी नहीं मान रहे हैं, पैन कार्ड भी नहीं मान रहे हैं। तो जो व्यक्ति निरक्षर है, और क्या पहले जन्म प्रमाण पत्र तमाम लोग बनाते थे क्या? जो निरक्षर है कहाँ से सर्टिफिकेट देंगे? यह साजिश है, यह साजिश है। दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों और गरीब लोगों के मतदाता सूची से नाम वंचित करने का साजिश है। अभी मतदाता सूची से नाम वंचित करेंगे, उसके बाद उनके सुख सुविधा और हक अधिकार से भी वंचित करेंगे। यही सरकार की मंशा है। बंदी को देख रखा गया है, क्या कारण है? वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आह्वान पे महागठबंधन के एक कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थक भी सड़क पे हैं, चक्का जाम में शामिल है। हमारा स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन से ये मांग है, जो आप भाजपा के इशारे पे तुगलकी फरमान जो आपने जारी करके बिहार में ये वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का कार्य जो करा रहे हैं, वो सरासर यहाँ के मतदाताओं के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। यहाँ के मतदाताओं के मौलिक अधिकार पे हनन है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये जो रवैया है, निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत से मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम हटाने का एक बहुत बड़ी ये प्रक्रिया वो चला रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग शहर के सड़कों पे उतरे हैं, पूरे बिहार के सड़कों पे उतरे हैं। चक्का जाम है। अगर ये तुगलकी फरमान वापस नहीं हुआ तो आने वाले समय में चप्पा जाम होगा। मंत्री कह रहे कि बेवकूफी कर रहा है। सीधी सी इसका जवाब है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। हम लोग सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, हम लोग मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से, तो जवाब मिलता है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो अभी एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उनके विधायक से, उनके मंत्री से, उनके नेता से ऐसे बोलते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि ये लोग डर गए हैं। ई वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव को स्पष्ट रूप से बिहार में मैंडेट मिला। लोगों ने ये माना कि बिहार को नए मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। और इनकी जितनी एजेंसियां हैं उसने भी रिपोर्ट किया इनको, जो भाई इस बार महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रही है, इसीलिए ये लोग आनन फानन में ये अपना षड्यंत्र के साथ इलेक्शन कमीशन को आगे करके वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का कार्य करा रहे हैं, जो हम लोग इसको मानने वाले नहीं हैं और किसी कीमत पे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, ये मौलिक अधिकार का सवाल है। और डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन जो आवारगी के रास्ते पे चल पड़े हैं, इसे हम लोग संभालने का काम करेंगे। करने में क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि आप साफ समझिए, जो दस्तावेज इन्होंने अपने साइट पे अपलोड किया है और जो लोग डाउनलोड करके उसे पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, 11 दस्तावेज ये मांग रहे हैं। समय 1 महीना का दिए हैं। अप्रोक्स 4 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं। जो लोग का मतदाता सूची में नाम ही नहीं होगा, जो लोग यहाँ के वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं होगा, वोटर नहीं होंगे, उनकी नागरिकता पे सवाल खड़ी होगी। वो उनके मौलिक, जहाँ नागरिकता नहीं है, जहाँ नागरिकता खत्म करने की बात कर रही है, जहाँ आपको नागरिकता नहीं है, तो आप समझिए आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। तो इसीलिए ये लड़ाई ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने और गिराने के लिए नहीं है। ये लड़ाई अपने मौलिक अधिकार का बचाने के लिए है। हम लोग ये बिहार के एक एक मतदाताओं के मौलिक अधिकार के साथ खड़े हैं। तो विधानसभा के पहले डर सता रहा है, हार का डर सता रहा है।
मुझे तो मैंने कहा ना, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार चुनाव होगा, मतदाता सूची में नाम रहेगा, तभी ना लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे, मेरे पक्ष में या विपक्ष में। लेकिन यहाँ तो वो लोग षड्यंत्र के तहत लगभग 20% मतदाताओं को मतदाता सूची से नामे गायब करने पे लगे हुए। तो ये डर मुझे क्या सता रहा है, ये पूरे बिहार वासियों को ये डर सता रहा है, जो षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है इलेक्शन कमीशन को आगे करके, ये हम लोग मानने वाले नहीं है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग को हार का डर सताया है, जिसके कारण ये हथकंडा अपनाए हैं। मैं तो कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन में है हिम्मत तो 2024 में जिस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ, ये तुगलकी फरमान वापस ले और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर ये बिहार विधानसभा का चुनाव कराए, उसके बाद वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराए, हम लोग समर्थन करेंगे। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।